रातें करवटों में कट जाती हैं और करवटों में घंटे गुजर जाते हैं। बेकरारी इसलिए नहीं कि नींद नहीं आती क्योंकि बेकरार हूं तुझसे मिलने के लिए। सफर ना तो लंबा है ना ही पार होता है, ना ही थका हूं कि ना ही मैंने मंजिल पाली है। कि मलाल तो बस इस बात का है कि बस अब हिम्मत नहीं बची है अकेले चलने के लिए। जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता है क्या है? ध्यान से सुनना। चाकू की धार तब तक तेज नहीं होती जब तक वो पत्थर पर रगड़ता नहीं, जब तक वो पत्थर से बार बार घिसता नहीं। जितनी बार भी वो चाकू पत्थर से टकराता है उतनी ही उसकी धार तेज होती है। बस जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जितनी भी बार हम मुश्किलों से निकलते हैं, कठिनाइयों से लड़ते हैं, जूझते हैं, उतनी हम अपनी धार को तेज बनाते हैं। हर प्रॉब्लम, हर एक रिजेक्शन एक नई धार देती है। और जो जिंदगी में इन मुश्किलों से टकराने से डरते हैं वो बेधार रह जाते हैं, वो बेकार रह जाते हैं, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। और जो इन प्रॉब्लम्स को, उस पत्थर पर घिसने को एक नया मौका समझते हैं सीखने का और जीतने का, वो लोग एक दिन दुनिया के लिए जरूरी बन जाते हैं। रिश्ते ना पतंग की तरह नहीं होते कि बस उड़ा दिया और देखते रहो। रिश्ते तो ग्लास की तरह होते हैं, चमकते हैं, सुंदर लगते हैं, पर हाँ, एक बार भी अगर ये टूट गए ना तो फिर ये दोबारा नहीं जुड़ते। ना उनमें वो पहले वाली आवाज़ रह जाती है। इसीलिए रिश्ते निभाइए ईगो से नहीं, समझदारी से, क्योंकि ग्लास की तरह ही हर रिश्ते की देखभाल नर्म हाथों से करनी पड़ती है, वरना सब कुछ बिखर जाता है। वो मिट्टी का दिया छोटा सा होता है, पर जब अंधेरा छा जाता है, जब तूफान आता है ज़िंदगी में, तो वही एक दिया आपको रोशनी देता है। ऐसे ही होते हैं कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में जिनकी शायद आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती, पर जब कभी मुसीबत आती है ना तो वो रिश्ते, वो लोग सबसे पहले आपके साथ खड़े होते हैं। बुरा वक्त आने पर वही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो अगर कोई ऐसा एक भी रिश्ता तुम्हारे पास है ना तो उसे संभाल कर रखना, उसे बड़े प्यार से रखना, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। दिया तो दिया होता है ना, वो चाहे मिट्टी का हो या सोने का, मतलब तो रोशनी से है। और यही लोग हैं जो मुसीबत के पलों में आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर जाते हैं। हर कोई कहता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। पर जो सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं ना, वो सिर्फ होते नहीं, वो उन रिश्तों को निभाते हैं। एक पेड़ भी सिर्फ बीज से नहीं उगता, उसे रोज़ पानी चाहिए, धूप चाहिए, उसे देखभाल चाहिए, तब जाकर कोई एक पेड़ बड़ा होता है जो आगे जाकर फल देता है। यही सच्चाई है रिश्तों की भी। रिश्तों को एफर्ट चाहिए, टाइम चाहिए, एक दूसरे से रिस्पेक्ट चाहिए, वरना प्यार और वो रिश्ता बस एक कहानी बन जाता है कि जिसमें पेड़ तो होता है पर उस पेड़ पर कभी फल नहीं आए। तो अगर ज़िंदगी में कोई इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ चाहना ज़रूरी नहीं है, निभाना भी ज़रूरी है। आजकल ना सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है। इंस्टाग्राम पे कपल गोल्स, जिम बॉडीज, मालदीव ट्रिप्स, जॉब प्रमोशन, और हर रील में कोई ना कोई 3 AM हसल कर रहा होता है। और हम रात के 12 बजे तक बस यही सोच रहे होते हैं कि क्या मैं गलत जगह पे तो नहीं हूँ। पर सुनना मेरी बात, जो दिखता है हर बार सच नहीं होता। हर स्माइलिंग सेल्फी के पीछे एक ओवर थिंकिंग माइंड होता है। हर ट्रैवल ब्लॉग के पीछे एक बड़ा सा क्रेडिट कार्ड का बिल। हर 3 AM हसल रील के पीछे बैक पेन और बर्नआउट होता है। बस इनसे फिल्टर हटा दो तो लाइफ रियल सी लगेगी। तुम ना अपनी रियल ज़िंदगी को किसी के एडिटेड कंटेंट से कंपेयर मत करो। तेरी ये जो स्माइल है ना, ये रील नहीं, रियल है।
जब तो माँ के साथ बैठकर चाय पीता है ना, जो उसमें सुकून मिलता है वो रील नहीं, वो रियल है। जब किसी अपने जिगरी दोस्त के साथ बैठकर तो 2 पल बातें करता है ना, तो वो रियल है, रील नहीं। रियल लाइफ में सब कुछ तो कंटेंट नहीं हो सकता। डोंट कंपेयर योर रियल लाइफ विद दिस रील लाइफ। वायरल होने से ज़्यादा सुकून वैल्यूएबल होने में है। तेरी जर्नी स्लो हो सकती है पर रियल है, और रियल होने का ज़माना फिर से आ रहा है। बस तू यूं ही रियल बना रहे, क्योंकि जो रियल होता है ना, चमक तो उसी की बरकरार रहती है। क्योंकि फिल्टर से सिर्फ लोग वायरल होते हैं, रिस्पेक्ट तो रियलिटी से आती है। कभी कभी लगता है सब आगे निकल गए हैं। कॉलेज के दोस्त नौकरी पे हैं, किसी की शादी फिक्स हो गई है, किसी का स्टार्टअप न्यूज़ में आ गया है, और हम अभी भी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। करियर का पता नहीं, पैशन का कोई रास्ता नहीं, और कॉन्फिडेंस कभी कभी तो बिल्कुल जीरो। पर सुन, तू फेल नहीं हुआ है, तू प्रोसेस में है। सक्सेस कोई माइक्रोवेव मील नहीं है, ये एक स्लो कुक बिरयानी है। ये वक्त लेती है, पर जब बनती है ना, तो सबको याद रह जाती है। बस तू ना इतना याद रख कि कामयाबी से पहले कन्फ्यूज़न आता है। तेरा टाइम आएगा, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि तेरे हिसाब से आए, किसी से रेस कर कर नहीं। तू बस रुका नहीं है, तू रुक कर समझ रहा है। तुझे बस रुकना नहीं है, तुझे बस इतना समझना है कि अपने पेस पर, अपनी स्पीड पर भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। कंपैरिजन से तो सिर्फ स्ट्रेस मिलता है। एक दिन ज़रूर आएगा जब टाइम भी तेरा होगा, सफ़र भी तेरा होगा, और रिजल्ट भी तेरा होगा। और जब ये टाइम आएगा ना, तो दुनिया रुक कर देखेगी। बस तू मत रुकना। कहते हैं ना, वक्त से ज़्यादा और किस्मत से पहले कुछ भी नहीं मिलता। बस तू मेहनत करते रहना और सब्र रखना। मेहनत करने वालों को तो किस्मत भी झुक कर सलाम करती है। और यकीन करना मेरी बात का, तू वही इंसान है जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है, धीरे धीरे पर पूरी ईमानदारी से। तो कभी डरना मत, हारना मत, बस लिखते रहना। व्हाट इज लव? सांसें लेना भी प्यार है जिंदगी के साथ। नदी का सागर की बाहों में समा जाने को लगातार आगे बढ़ते रहना है प्यार। देर रात तक चांद को निहारते रहना है प्यार। किसी की एक आहट से धड़कनों का बढ़ जाना है प्यार। अंधेरी रात का साथ निभाने को हर रात तारों का जगमगाना है प्यार। मीलों दूर से किसी की हर धड़कन को महसूस कर लेना है प्यार। तट को छू भर लेने की चाहत में बार बार लहरों का चले आना है प्यार। उस हवा को महसूस करना जो उसे छू कर आई है प्यार। बारिश की बूंदें अपने तन पर महसूस करना है प्यार। अपनी हर सांस को किसी के नाम कर देना है प्यार। किसी के लबों से अपनी तारीफ सुनने को बेकरार रहना है प्यार। किसी के नाम पूरी अपनी जिंदगी कर देना है प्यार। चांद को देखकर किसी की लंबी उम्र की दुआ करना है प्यार। चाहे 2 लम्हों में ही सही, पर किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी समेट लेना है प्यार। लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर यही सब्र जब हद से लंबा हो जाता है तो पूरी जिंदगी ही कड़वी सी लगने लगती है। लोग कहते हैं कि सब वक्त का खेल है, पर ये कैसा खेल है जिस खेल में मैं हर रोज टूटता हूँ, हर रोज हारता हूँ। कहते हैं वक्त बदलता है, तो कभी पूछना उनसे कि जिनका वक्त बदलता है ना, उस वक्त तक वो खुद को संभालते संभालते कितना बदल चुके होते हैं। इन आंखों की दीवानगी तो देखो, ये रोज ही भीग जाना चाहती हैं। तेरी यादों के समंदर का पानी कुछ इस कदर रास आ गया है मेरी इन आंखों को, कि जब तक नम रहती हैं तभी तक सुकून से रहती हैं। और जब इन आंखों को चैन नहीं तो कहाँ रहने देती हैं किसी को चैन से। दिल में दर्द, दिमाग में बेचैनी, और आत्मा में एक सिरहन सी भर देती है। अब इस मर्ज की दवा दे दे मेरे दिमाग को सुकून, दिल को चैन
और मेरी आत्मा को अपना पता दे दे, जो खत्म कर दे मेरी इन आँखों में भरी नमी को उम्र भर के लिए। मेरी आँखों के उस मर्ज की तू अब दवा कर दे।